नमस्कार। बड़ी खबर एमपी के अशोकनगर में आंगनबाड़ी में हुआ फर्जीवाड़ा। 12वीं की मार्कशीट पर 10वीं की मार्कशीट पर नियम विरुद्ध हुआ सिलेक्शन। पात्र आवेदकों ने परियोजना अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। तो वही मामला जन सुनवाई में पहुंचा। 12th की ना। हाँ, तो मैं आवेदन को बुलवा लूँ ना कागज। ऑनलाइन आपत्ति की है। हाँ, तो उसी के तो कागज देख, तभी तो मैं कह रही हूँ कि हमने देखे होंगे। तो उनकी ज्वाइनिंग से पहले क्यों नहीं इसमें जांच पड़ताल की? हमने ऑनलाइन जो जांच पड़ताल होते हैं ना कागज, वो परियोजना स्तर पे लिए जाते हैं। मेरे पास किसी का कोई कागज नहीं है। परियोजना स्तर पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बुलवा, तुम बताओ परियोजना नहीं। ऐसा रहता है कि भाई जो भी ऐसे आपने खंड स्तरीय जो भी होगा। कहाँ रहती हो? सर जयपुर में। आप यहाँ कलेक्टेड आए हैं आज, क्या मामला है, विस्तार से बताइए। हमने सहायक पद के लिए आवेदन किया था, जबकि सहायक पद के लिए 12th पास की मान्यता थी और 10th पास के लिए नियुक्ति दे दी गई ठीक है। है। और हमारे लिए हमसे 3 लाख की मांग की थी कि 3 लाख की मांग किसने की थी? चंद्रसेना भांडे जी ने। चंद्रसेन भिड़े। हाँ, ठीक है। चंद्रसेन भिड़े जी ने 3 लाख की मांग की थी, हमारे पास नहीं थे, जबकि 10th पास थे उसने 3 लाख की मांग उसकी पूरी कर दी, तो उसको नियुक्ति दे दी गई, उसको आदेश दे दिया गया। ठीक है। मेरा नाम पूजा लोधी है, मैं निवासी ग्राम गोराकला से आई हूँ और तहसील चंदेरी। आज आप कलेक्टेड आए हैं, क्या मामला है बताइए। आंगनबाड़ी में जो भर्ती निकली थी उसका चयन फर्जी तरीके से किया गया है। किस तरीके से किया गया है बताइए ज़रा। गलत डॉक्यूमेंट्स और पैसे लेकर। अभी आप मैडम के पास गई थी मिलने के लिए, क्या बोला मैडम ने? मैडम ने जो बोला था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो चेक करवा दिए, लेकिन जो जानकारी फॉर्म में गलत दी गई थी उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला। समाधान नहीं निकाला। अब क्या बोला है मैडम ने? बोला कि समिति करेगी। अनुराधा सीसा है, कहाँ रहती हो आप? मोहनपुर चंदेरी। आप कलेक्टेड आए हैं, क्या मामला है? सर आंगनबाड़ी से संबंधित मामला है। चंद्रसेना भिड़े जी द्वारा 5 लाख रुपए मांगे गए थे। 5 लाख रुपए ना देने पर फर्जी उर्दू बोर्ड एवं दूसरे ग्राम की निवासी महिला का चयन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में कलेक्ट्रेट में भी बहुत बार आवेदन दिया है और मैम के द्वारा ऐसे ही भ्रष्टाचार किया गया है। मैम को बर्खास्त किया जाए एवं उच्च स्तरीय गठन समिति के द्वारा जाँच की जाए, यही सर हमारी मांग है। एक घोटाले का मामला सामने आया है जिसके साक्ष्य भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए। क्या कुछ पूरा मामला है और इस मामले में आगे क्या आप कार्रवाई होने वाली है? सरजापुर में आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति हुई थी। सहायिका के लिए जो वांछित योग्यता है वो 12 थे कम से कम। और जो अभी अपन ने मामला देखा उसमें जिस लड़की की मतलब आवेदिका की नियुक्ति हो गई है ईसागढ़ परियोजना स्तर से खंड स्तरीय समिति द्वारा, वो 10th की मार्कशीट के आधार पे हुई है। चूँकि ये जो आपत्तिकर्ता जो अभी खड़े हुए हैं इन्होंने ऑनलाइन आपत्ति नहीं लगाई थी, इसलिए जिन पर आपत्ति नहीं आती है उन पर डायरेक्ट उसी अनंतिम सूची को समय होने के बाद अंतिम सूची मान के नियुक्ति दे दी जाती है। तो वो परियोजना स्तर से नियुक्ति दे दी जा चुकी है। अभी पता चला है कि वो 10th के आधार पे नियुक्ति हुई है। चूँकि इन्होंने ऑनलाइन आपत्ति नहीं लगाई थी इसलिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष ये मामला आया ही नहीं। हमने उनके दस्तावेज देखे ही नहीं क्योंकि कायदे से देखे जाने ही नहीं। मैम चूंकि जो 10वीं पास है उनकी नियुक्ति हो गई है, जो 12वीं पास है उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, तो ऐसे में जिम्मेदार कौन है इस घोटाले में? इसके लिए जिम्मेदार है परियोजना अधिकारी और खंड स्तरीय समिति ने किस आधार पर उसको नियुक्त की मतलब फाइनल उसको मेरिट सूची में प्रथम स्थान पे माना क्योंकि वो अपात्र है। तो अब ये हमारे पास आया है, अब हम इसको ऑफलाइन देख रहे हैं और 2 या 3 दिन के भीतर नोटशीट पर लेकर व्यवस्थित उसको डॉक्यूमेंटेशन करके हम जो पात्र है उसको नियुक्ति आदेश देने के लिए परियोजना स्तर पे मतलब आदेशित करेंगे। और इसमें जो परियोजना अधिकारी है उसके लिए जो गलती हुई है उसकी नोटशीट कलेक्टर सर को भेज के जो दंड की वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की वो पात्र होगी वो उसको दंड दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया आपने भी अभी डॉक्यूमेंट चेक किया, तो आपके सामने आया गड़बड़ी है? हाँ, आपत्तिकर्ता ने जो बात कही है सही है। सिर्फ एक ही मेरा कहना है कि यदि ये उस समय ऑनलाइन आपत्ति लगाती तो ये मामला आता जिला स्तरीय समिति के समक्ष और ये उसी दिन क्लियर हो जाता। तो डॉक्यूमेंट चेक करने की जवाबदारी किसकी है? डॉक्यूमेंट चेक करने की जवाबदारी खंड स्तरीय समिति की रहती है
और उनकी सूची पर जो आपत्तियां आती है उनको देखने का काम जिला स्तरीय आपत्ति का समिति का है, और हम उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। एक ही मेरा कहना है कि यदि ये उस समय ऑनलाइन आपत्ति लगाती तो ये मामला आता जिला स्तरीय समिति के समक्ष और ये उसी दिन क्लियर हो जाता। तो डॉक्यूमेंट चेक करने की जवाबदारी किसकी बनती है? डॉक्यूमेंट चेक करने की जवाबदारी खंड स्तरीय समिति की रहती है, और उनकी सूची पर जो आपत्तियां आती है उनको देखने का काम जिला स्तरीय आपत्ति का समिति का है, और हम उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं।